Hey guys, I'm Avinya, and today I'm going to talking about the review of the book. The book which makes you rich, जो आपकी अमीर होने की सबसे बड़ी सपने को पूरा कर देगी. एक ऐसी किताब जो कुछ छोटी सी स्टेप्स की जरिए आपकी एक ऐसी बड़ी सपने को पूरा करने की गारंटी देती है जिसके लिए आप बहुत मेहनत करने के लिए भी तैयार रहते हैं. So without wasting our time, let's roll the new hashtag. Goodreads पर Goodreads पर 4.2 stars out of 5 पाने वाली. Flipkart पर 4.5 stars out of 5. And a book which is liked by 95% Google users. The book is Think and Grow Rich by Napoleon Hill, published in 1937. It is a self-help book and original language is English. Think and Grow Rich is a book. ये एक ऐसी किताब है जिसने भी पढ़ा है सीरियसली इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, वो अमीर बना है. तो इस किताब के बारे में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ही ज़्यादा कुछ है, बट फिलहाल कुछ क्वेश्चंस लाइक दैट कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, हम इस किताब से क्या सीखेंगे और ये किताब किस किस को पढ़नी चाहिए. But here are some other books like The Law of the Success Through a Positive Mental Attitude, and The Master Key to Success. These books are also written by Napoleon Hill. So let's move on the first question. इस किताब से हम क्या सीखेंगे? तो इस किताब से हम सीखेंगे कि अगर आप पैसा, रेपुटेशन, पर्सनालिटी, सुकून, खुशी और सेटिस्फैक्शन चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी से, तो आप इस किताब को पढ़ने के लिए बिल्कुल सही शख्स हैं. इस किताब में कुल 13 स्टेप्स हैं जिन्हें चैप्टर्स वाइज डिफाइन किया गया है. जैसे जैसे आप एक चैप्टर को पढ़ती जाएंगे, आप इन 13 स्टेप्स के चलते अपनी गोल के और करीब आते जाएंगे. ये 13 स्टेप्स 13 नई नई चीज़ों से आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से इन 13 चीज़ों में अपने एक्शन, थॉट्स को बदल कर हम अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं. ये सारे स्टेप्स आपको बताएंगे कि यही वो इनर प्रॉब्लम्स थी जिनके चलते आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे, एफर्ट तो बहुत ले रहे थे, लेकिन यही मेन स्टेप्स गलत थी और यही कारण था कि आप उस चीज़ को गेन नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे. और वो था, एज वी ऑल नो, मनी, पैसा, धन. सो द अदर क्वेश्चन, ये किताब, ये बुक किसे पढ़नी चाहिए? हर उस
शख्स को जिसे अपनी लाइफ में पैसा चाहिए, पर उसे नहीं पता कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते वो काम तो उतनी ही मेहनत वाला करता है जितने दूसरे करते हैं, दिमाग तो उतना ही लगाता है बल्कि और लगाता है, सही डायरेक्शन में भी लगा रहा है, बट वेयर इज द प्रॉब्लम। तो ऐसे लोग जो अमीर बनने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट ले रहे हैं, बट फिर भी वो उतना अर्न नहीं कर पा रहे जितना उन्हें करना चाहिए, तो आप इस किताब को पढ़कर ये बिल्कुल जान पाएंगे कि आखिर मिस्टेक्स कहाँ पर होती हैं। ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बुक है। इस किताब में कुल अमेरिका की 500 अमीर लोगों से बात करने से जो एसेंस निकला है कि आखिर उनके पास ऐसा क्या है जिसके चलते उनके पास बेशुमार दौलत है, वो एसेंस, वो क्लू, वो सीक्रेट आपको बताया गया है। नेपोलियन हिल वॉज एन अमेरिकन और उन्होंने अमेरिका के टॉप 500 अमीर लोगों से बात की, उनसे रिलेटेड चीज़ों को देखा, पढ़ा और फिर वो एसेंस, वो सीक्रेट इस किताब में आपके लिए दिया है, जिसे पढ़कर आप समझ पाएंगे कि आखिर वो पर्सनैलिटीज आखिर ऐसा क्या करती थी जिनके चलते उनके पास इतनी दौलत थी और वो बढ़ती गई, कभी घटी नहीं या कभी कम नहीं हुई। थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब को पढ़ने पर पहले ही पन्ने के आसपास ही समझ में आया, ये लिखा मिला कि राइटर ने कहा है कि इस किताब की हर एक चैप्टर में एक ही मेन क्लू है अमीर बनने का। वो क्लू आपको फर्स्ट चैप्टर में भी मिल जाएगा, क्या पता वो आपको लास्ट चैप्टर में मिले, लेकिन बस आपको समझना है। मैंने वो क्लू हर एक चैप्टर में दिया है। जैसे ही आप उस क्लू को ढूंढ लें, अपने हाथ में खाली गिलास लें और उसे उल्टा कर दें। ऑनेस्टली मुझे वो पहले ही चैप्टर में मिल गया था। तो एक क्लू, उस एक क्लू के चलते आपका इतना बड़ा ख्वाब पूरा हो सकता है। ऐसी किताब को लिखने के लिए क्या गजब का एक्सपीरियंस चाहिए। इस किताब को पढ़ने से आप जानेंगे कि किस तरीके से हमारी हमारी बिगनिंग में शुरुआत होती है। हम अपने इतने बड़े सपने को पूरा करने जा रहे होते हैं, एक ऐसी चीज को पाने के लिए जा रहे होते हैं जो सबको चाहिए, लेकिन हम कभी ये नहीं लगाते दिमाग कि सबको चाहिए तो सब क्यों नहीं अमीर हो गए, या मेरे पास ऐसा क्या खास है जो मैं अमीर हो जाऊंगा। वो खासियत ये किताब हमें बताती है। इस किताब को पढ़ने से आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ थी। ये किताब आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बात डाल देती है, बिठा देती है, और फिर आपका अनकॉन्शियस माइंड उसी टाइप के एक्शंस लेता है, उसी टाइप की आइडियाज़ देता है, उसी तरह से रिएक्ट करता है। इस हिसाब से आपके एक्शंस बदल जाते हैं। जब आपके एक्शंस पहले से डिफर हो जाते हैं तो इट इज़ श्योर दैट अब आप कुछ गजब का करने वाले हैं। ये किताब आपको जो स्टेप्स फॉलो करने को कहती है, वो स्टेप्स आपके अनकॉन्शियस माइंड के ही लिए होती हैं। वो सारे स्टेप्स आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बात बिठाते चले जाते हैं, और जब वो बात बैठ जाती है तब रिजल्ट आपके सामने होता है। सच दैट ये किताब आपको कहेगी कि एक पैराग्राफ है, इसे आप रोज सुबह उठने के बाद पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़िए। वो पैराग्राफ आपसे यही कहेगा कि मैं इतने सालों में इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अपने पूरे दिल से वो सेवा प्रदान करूँगा जिसके लिए मैं सक्षम हूँ।
मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा कि मैं कभी कुछ ऐसा करूँ जिससे वो लोग जो मुझसे जुड़े हुए हों उन्हें हानि हो। तो ये किताब आपको इस तरीके से आगे बढ़ाती है कि ये आपकी अनकॉन्शियस माइंड में प्रभाव डालती है। ये आपको आपकी कुछ हैबिट्स छोड़ने को कहेगी, ये आपको कुछ नई हैबिट्स डालने को कहेगी जो ज़रूरी भी है। इन शॉर्ट, आपको इस किताब को पढ़ने के बाद अमीर बनने के लिए शारीरिक तौर पे मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मानसिक मेहनत भी ये आपसे करवा लेगी। तो ये किताब अगर आप सच में अमीर बनना चाहती हैं तो ज़रूर पढ़िए। और दूसरी बात, इस किताब को पढ़कर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सच में सही से फॉलो करके आप ज़रूर रिच बनेंगे। इस किताब के कई रिव्यूज़ में सब लिखा पाया है मैंने। आप भी ट्राई करिए, ज़रूर करिए। नहीं कर सकते, तकरीबन 300 पन्नों की किताब है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स दोनों में मिलती है। ज़रूर पढ़िए। नहीं पढ़ सकती, आपको केवल प्रिंसिपल्स चाहिए इस बुक के, और आपके पास टाइम लैग बहुत है कि आप इस किताब को पढ़ने में अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकती, तो एक ऐसी समरी जिसमें बस केवल और केवल वो प्रिंसिपल्स होंगे और कुछ भी ऐसा नहीं जो आपका टाइम ज़्यादा ले लें, ज़रूर मिलेगी आपको कुछ ही दिनों में। सो प्लीज़ रीड, एंड एट लास्ट you are at the platform of the booktuber. I am Avinya, and today we talked about the review of the book Think and Grow Rich. Thank you so much. आप जानते हैं किस लिए? So bye bye. Don't waste your time. Bye.